नमस्कार दर्शकों, हमारे देश की जुडिशरी की जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर होती है। चाहे कुछ महीने हो या लंबे साल, चीफ जस्टिस ही वो होता है जो कोर्ट्स और केसेस के रूट को डिफाइन करता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो वो डिटरमाइंड, लॉफुल और जस्ट हो। साथ ही उसका विजन और मिशन दोनों ही जुडिशरी के हित के लिए काम करे। राइट नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई हमारे 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सिंस 14th May 2025, who will retire in November 2025। लेकिन इस छोटे से टेन्योर में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी है और जुडिशरी को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन क्या होगा जब उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा? क्या नेक्स्ट इन लाइन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उतने ही इम्पैक्टफुल और फेयरलेस हो पाएंगे? डिबेट्स और भी ज्यादा तेज हो गई जब एक कोर्टरूम एक्सचेंज और नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले जस्टिस सूर्यकांत की स्पीचेस वायरल हुई। जब जस्टिस सूर्यकांत, जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, उन्होंने कोर्टरूम में एक लॉयर को सीधा कहा that unless someone is about to be hanged, I will never list a mentioned case on the same day. Do you people even know how many hours we are sleeping? तब सिर्फ एक डायलॉग नहीं बोला गया, बल्कि एक पूरी विजन सामने आ गई। ये सिर्फ एक ओवरवर्क्ड जज का फ्रस्ट्रेशन नहीं था, बल्कि एक ऐसा ग्लिम्पस था जो दिखाता है कि नवंबर 2025 के बाद जब CJI BR गवई रिटायर होंगे तो देश का सबसे बड़ा जज कैसे सोचता और कैसे बोलता है। अब ये सवाल है कि क्या जस्टिस कांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठकर कुछ नया करेंगे या वही पुराना सेफ रास्ता चुनेंगे जो उनके प्रेडेसेसर्स ने चुना। जस्टिस कांत की बात ब्लंट लगी, थोड़ी हार्श भी, लेकिन असली मीनिंग ये था कि सुप्रीम कोर्ट पर जो प्रेशर है वो आम लोग समझ भी नहीं पाते। 88,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। हर सुबह लॉयर्स अर्जेंट लिस्टिंग के लिए भीड़ लगाते हैं, लेकिन क्या हर केस को प्रायोरिटी मिल सकती है? जब उन्होंने कहा that unless someone's liberty is at stake, we will not list it in the same day, तो ये एक जुडिशियल फिलॉसफी थी कि ह्यूमन लिबर्टी प्रॉपर्टी से ऊपर नहीं है, यानी कि जान जेल का मामला है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी, ना कि एक घर के ऑक्शन को। यही पॉइंट जस्टिस कांत को अलग बनाता है। लेकिन क्या ऐसी सख्ती उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेन्योर में स्मूथली चल पाएगी? ये बड़ा डिबेट है। पॉलिटिकल टाइमिंग भी काफी क्रिटिकल है। नवंबर के बाद देश इलेक्शन सीजन में घुसेगा। ऑलरेडी सेंसिटिव केसेस जैसे कि DK शिवकुमार वाला डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स मैटर उनके बेंच को दिया गया है। जब CJI गवई ने बोला कि ये मैटर जस्टिस कांत ही सुनेंगे क्योंकि वो पहले भी सुन चुके हैं, तो ये एक सिग्नल था कि पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस हैंडल करने के लिए सिस्टम उन पर ट्रस्ट करता है। लेकिन ट्रस्ट का मतलब कंसेंसस नहीं होता। एक हियरिंग के दौरान कोर्ट ने याद दिलाया था दैट पॉलिटिकल स्कोर्स शुड बी सेटल्ड एल्सवेयर एंड नॉट इन कोर्ट्स। लेकिन जस्टिस कांत के सामने पॉलिटिकल केसेस डेफिनेटली स्पॉटलाइट में आएंगे। आपको तो पता ही होगा कि CJI की कुर्सी हमेशा से एक बैलेंसिंग एक्ट रही है, कभी कॉशन, कभी कन्फ्रंटेशन। जस्टिस NV रमाना को याद करिए, जो अपने आप को सिविल लिबर्टीज के प्रोटेक्टर के रूप में दिखाते थे। जस्टिस UU ललित रिफॉर्मर के रूप में आए, लेकिन उनका टेन्योर बहुत छोटा था। उसके बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ को प्रोग्रेसिव जज का नाम से सेलिब्रेट किया गया और क्रिटिसाइज भी किया गया कि उन्होंने ओवररीच किया। अभी के CJI BR गवई ने अपना फोकस डिसिप्लिन पे रखा है, जैसे उनका अगस्त वाला ऑर्डर जिसमें बोला गया कि सीनियर एडवोकेट्स अब उनके कोर्ट में केसेस मेंशन नहीं करेंगे अर्जेंट लिस्टिंग के लिए। CJI गवई की फिलॉसफी भी क्लियर थी, कंट्रोल द बार, रिड्यूस क्योस। लेकिन उन्होंने खुद जज को एक रिमाइंडर भी दिया दैट दे मस्ट एक्सरसाइज देयर इमेंस पावर विथ ह्यूमिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह जस्टिस कांत का स्टाइल भी डिप्लोमेसी नहीं है। सितंबर 22 को उन्होंने खुलेआम कहा कि एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मैकेनिज्म फॉर जजेस होना चाहिए, जब उन्होंने बोला that there are judges who work day in and day out. Unfortunately, there are judges who cannot deliver for reasons good or bad. We do not know. तो ये सिर्फ एक रिमार्क नहीं था, बल्कि अपने पेयर्स पर एक इनडायरेक्ट क्रिटिक भी था। ऐसा बहुत रेयर है कि एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज अपने ही सिस्टम को पब्लिकली अकाउंटेबिलिटी के लिए कॉल आउट कर रहा है। सवाल ये है कि क्या CJI बनने के बाद भी जस्टिस कांत ऐसे ही बोल्ड रहेंगे? क्या वो अपने ही कलीग्स का परफॉर्मेंस पब्लिकली मेजर करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव होगा। इस ब्लंटनेस की वजह से जस्टिस कांत एक पोलराइजिंग फिगर भी हैं। लॉयर्स कंप्लेन करते हैं कि उनका टोन हार्श है, डिसमिसिव है, लेकिन रिस्पेक्ट भी देते हैं क्योंकि वो क्लियर हैं और फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करते। अब अगर इसी को कंपेयर किया जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई से, तो उनका स्टाइल ज्यादा कंसिलिएटरी है। वो लॉयर्स को डिसिप्लिन की याद दिलाते हैं, लेकिन उनको डायरेक्टली शट डाउन नहीं करते। अगर CJI गवई एक पोलाइट हेडमास्टर लगते हैं, तो जस्टिस कांत एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल लगते हैं, और वो खुद बोल चुके हैं कि शायद उनकी बातें वैसी ही लगती होंगी। कोर्टरूम के बाहर भी उनकी स्पीचेस सेम स्ट्रिक्टनेस रिफ्लेक्ट करती है। दिल्ली आर्बिट्रेशन वीकेंड में उन्होंने बोला, इफ स्पीड इज द सोल ऑफ आर्बिट्रेशन, डिले थ्रेटन्स टू क्रिपल इट एंटायरली, और इंडिया के एडजर्नमेंट कल्चर को ब्लास्ट किया। उन्होंने बोला कि आर्बिट्रेशन भी लिटिगेशन जैसा हो गया है, जिसमें हर स्टेज पे डिले और चैलेंजेस होते हैं। सॉल्यूशन के लिए उन्होंने बोला कि स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस और इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन चाहिए, चाहे वो बेल हो, क्रिमिनल अपील्स हो या आर्बिट्रेशन। जस्टिस कांत का मैसेज सेम ही है।
कि एडजर्नमेंट्स बंद करो, अकाउंटेबिलिटी लाओ। अब सवाल है कि क्या इंडिया एक न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट करेगी? सीजीआई की कुर्सी सिर्फ जुडिशियल नहीं, पॉलिटिकल भी होती है। उसको एग्जीक्यूटिव, बार और पब्लिक सबको मैनेज करना पड़ता है। जस्टिस चंद्रचूड़ को लिबरल आइकन के रूप में बैलेंस करना पड़ा। रंजन गोगोई को क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हैंडल करना पड़ा। जस्टिस दीपक मिश्रा बोल्ड और कंट्रोवर्शियल दोनों थे। अब जस्टिस कांत के टेम्परामेंट को देखकर क्यूरियोसिटी है कि क्या वो एग्जीक्यूटिव से क्लैश करेंगे या कोऑपरेट करेंगे। क्या उनका एफिशिएंसी ऑब्सेशन नुआंस डेलिब्रेशन के अगेंस्ट जाएगा? पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देखो तो हर एक का एक पॉलिटिकल स्टैंप रहा है। जस्टिस गोगोई ने अयोध्या वर्डिक्ट दिया, जस्टिस बॉब्दे ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनरिजॉल्व छोड़ा, जस्टिस रमाना ने पेगासस को हैंडल किया और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मैरिज इक्वलिटी राइट्स को एक्सपैंड किया, लेकिन सेम सेक्स मैरिज लेजिस्लेशन पे साइड स्टेप किया। सबने अपनी पहचान बनाई, पर जस्टिस कांत की पहचान क्या होगी? उनके अर्जेंट लिस्टिंग रिमार्क सजेस्ट करते हैं कि वो लिबर्टी को प्रायोरिटाइज करेंगे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वाला आइडिया जुडिशरी को ही अकाउंटेबिलिटी के अंडर ला सकता है। अगर सीजीआई जजेस को ही जज करने लगे तो वो एक पहली बार होगा। एक और एंगल है ह्यूमन का। जब उन्होंने बोला डू यू नो हाउ मेनी आवर्स वी आर स्लीपिंग, तो एकदम रिलेटेबल लगा। पब्लिक को भी लगा कि जजेस भी इंसान हैं, ओवरवर्क्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं। लेकिन ये भी एक अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा करता है कि अगर जजेस खुद एक्सेप्ट करते हैं कि वो स्लीप डिप्राइव्ड है, तो क्या जस्टिस का क्वालिटी सेफ है? क्या थका हुआ जज सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है? अब जब नवंबर पास आ रहा है तो स्पेकुलेशंस हाई हैं। जस्टिस सूर्यकांत सीजीआई बनने वाले हैं, लेकिन क्या वो एक रिफॉर्मर के रूप में याद रखे जाएंगे या एक डिसिप्लिनेरियन के रूप में? क्या उनका ब्लंटनेस उनको कंट्रोवर्शियल बनाएगा या इफेक्टिव? और सबसे इम्पोर्टेंट, 2026 के पॉलिटिकल चार्ज क्लाइमेट में क्या वो एक इंडिपेंडेंट गार्डियन बनेंगे या एक प्रैग्मेटिक मैनेजर? जस्टिस कांत खुद बोल चुके हैं कि जुडिशरी एडजर्नमेंट्स के साथ चल नहीं सकती, लेकिन जुडिशरी को कंपैशन भी नहीं खोना चाहिए। जब सीजीआई गवाही रिटायर होते वक्त ह्यूमिलिटी की बातें करेंगे तो बैटन जस्टिस कांत के हाथ में होगी, जो अकाउंटेबिलिटी और स्पीड के लिए नोन है। अब देश वेट कर रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत सिर्फ कुर्सी इनहेरिट करेंगे या उसको एक रिफॉर्म का पल्पिट बनाएंगे। सवाल ये है कि क्या इंडिया रेडी है एक ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए जो ओपनली बोलता है दैट अनलेस समवन इज अबाउट टू बी हैंग्ड आई विल नेवर लिस्ट अ मेंशन केस ऑन द सेम डे, या फिर सिस्टम उनको अपनी ब्लंट ऑनेस्टी को डाइल्यूट करने पर मजबूर करेगा? आपका क्या विचार है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।